पंजाब असम्बली ने पार्लियामेंट से मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर ने मुतफ़िका पास करदा करारदाद भिजवा दी। मलिक अहमद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 लोगों से कैसे चलाया जाए। अब तो 3 गुना आबादी से 1500 लोग कैसे जमहूरी समर आवाम तक पहुँचाएंगे, वरना लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद के जरिए कहा गया कि 140A में मकामी हुकूमतों के वक्त का तयन किया जाए। 140A नामुकम्मल है। सूबे कैसे मकामी हुकूमतें कायम करेंगे? पार्लियामेंट ही आइन में तरमीम कर सकती है। आइन ने जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, इसी तरह मकामी हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तवक्को करता हूँ सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, JUI और PTI आर्टिकल 140A को अहमियत देंगी। लोकल गवर्नमेंट के साथ पहले स्पीड ब्रेकर आए, कभी डिलीवर किया कभी नहीं किया। लोकल काउंसिल ही मौजूद नहीं होगी तो आवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? मकामी हुकूमतों पर खुलकर बात होनी चाहिए। पंजाब में मुतफ़िका करारदाद पास हुई। कॉक्स पंजाब असम्बली में भरपूर किरदार अदा कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुंचेंगे। पंजाब हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त नाकाफी करार दिया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास में हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, तफसीलात सामने आ गई। मीना खान आफरीदी को आला तालीम, अरशद अयूब लोकल गवर्नमेंट, फैसल तरकई को इब्तिदाई और सानवी तालीम का कलमदान दिए जाने का इम्कान। सराय के मुताबिक आकिबिला को तामीरात और मवासलात या फिर आपाशी का कलमदान दिया जाएगा। मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना और शफी जान मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। खलीको रहमान एक्साइज, फजल शकूर को महकमा खेल या सयाहत में कोई एक कलमदान दिया जाएगा। आफ्ताब आलम को वजीर कानून और रियाज खान को रिलीफ का कलमदान मिलने का इम्कान है। नई काबीना से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 3 बजे हल्फ लेंगे। अम को एक और मौका देने की कोशिश काम कर गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक कवायद ज़वाबित 6 नवंबर को अगले इजलास में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाली जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनाकिद किए गए। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकैन के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी कराई कि वो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। कहा, तुर्की की दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी इलामिया पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो और दहशतगर्दी की सहूलतकारी बंद की जाए। इलामिया में अमन के क़याम और खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ा देने के मैकेनिज़्म की शिक शामिल की गई। पाकिस्तान ने हमेशा हमसाये के तौर पर अफ़गानिस्तान की मदद की है। अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान फितनौल हिंदुस्तान और ख्वारिज के खिलाफ एक्शन ले। पाराचनार में जहां हमला हुआ वहां रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान CTD वकील से मुकालमा। कहा, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अब क्या सूरत हाल है? रास्ते खुल गए हैं। जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इस वाक़े में एक ही बंदे की शिनाख्त हुई है क्या? CTD के वकील ने बताया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। संजानी केस में जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए कि जैन कुरैशी उर्स में शामिल हैं लेकिन अदालत पेश नहीं हो रहे। उनसे कहें कोई फूंक मारे कि अदालत वारंट खत्म कर दे। कुरैशी साहब एक काम करें, या दरबारों में बैठ जाएं, तावीज़ धागा करें या मुकम्मल सियासत कर ले, या शायद उनकी सियासत मजहब की बुनियाद पर है। केस में उमर अयूब और ज़रताज कुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने समेत दीगर मुकदमात। ATC लाहौर ने असद उमर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसीक कर दी।
कल फिर वज़ीर आला केपी को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई। सोहेल आफरीदी चौथी मरतबा जेल के बाहर आया था। मुलाकात की इजाज़त न देना सोहेल आफरीदी की तस्दीक है। लाहौर में फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा रही। पीटीआई की लीडरशिप नाबालिग है, चंद लोगों के हाथों में ऐसे हैं जैसे बंदर के हाथ माचिस आई। सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार अदा कर सकता है। सोहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर कैद रहनुमाओं से मुलाकात करें। शाह महमूद इनको मुस्बत मशवरा देंगे। टीएलपी पर पाबंदी लगना अच्छी बात है, ये पुरतशद्दुद गिरोह है। अफसोस टीएलपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस क्यों फाइल नहीं किया गया। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम गुल रहमान की जमानत खारिज। एहतसाब अदालत पेशावर का मुलजिम को जेल में रखने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिम ने बगैर तस्दीक चेक के जरिए कौमी खजाने से निजी अकाउंट्स में 316 मिलियन की ट्रांजैक्शन की है। पाकिस्तान को मौशी मैदान में ही नहीं सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियां मिली। पॉलिसी रेट 23% से कम होकर 11% पर आ गया। महंगाई 39% से कम होकर 5% से कम रह गई। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी का रुझान तेजी से बहाल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों में सरमायाकारी के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुल्तान में 3 करोड़ से जायद मालिक की 1.5 मन चांदी पकड़ी गई। 2 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। चांदी को कार के खुफिया खानों में छुपा कर ले जाया जा रहा था। कस्टम हुकाम पहुंच गए। चांदी को जरूरी कार्रवाई के बाद सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। खानेवाल के इलाके कबीरवाला में सुथरा पंजाब के वर्कर पर शहरी का जूतों से तशद्दुद, वीडियो वायरल। डीसी ने नोटिस ले लिया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का दूसरा मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दोनों टीमों में अब तक 25 T20 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान 12 और जनूबी अफ्रीका की 13 मैचों में जीत हुई।